21 जून 2020 को घटित होने वाला कंकणाकृति खंडग्रास सूर्य ग्रहण। मित्रों, मैं व्यास महाराज हिंदू संस्कृति नामक इस चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत अभिवादन करके अत्यंत हर्षित हो रहा हूं। आज हम 21 जून पे घटित होने वाले ग्रहण के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि सूर्य ग्रहण कैसे घटित होता है। मित्रों, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया सूर्य पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण घटित होता है। ये ग्रहण हमेशा अमावस्या को ही घटित होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या के अलावा किसी और दिन घटित नहीं होता और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के अलावा किसी दिन घटित नहीं होता। अब हम बात करेंगे इस ग्रहण के समय के विषय में। ये ग्रहण कहाँ, किस समय, कैसे घटित होगा, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। आज हम ग्रहण के समय में भारत के कुछ विशेष शहरों के समय के साथ साथ दुबई, अबू धाबी, हांगकांग और सिंगापुर में भी सूर्य ग्रहण किस समय से किस समय तक रहेगा, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत के मुंबई क्षेत्र में ये ग्रहण सुबह 10 बजे शुरू होगा और 1:28 दोपहर को समाप्त होगा। उससे ठीक 12 घंटे पहले 20 तारीख की रात को 10 बजे ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। दिल्ली में ये ग्रहण 10:20 पर शुरू होगा और दोपहर को 1:49 पर समाप्त हो जाएगा। उससे ठीक 12 घंटे पहले दिल्ली में रात को 10:20 पर ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। अहमदाबाद, गुजरात में यह ग्रहण प्रातः 10:03 पर शुरू होगा 21 तारीख को और 1:14 पर समाप्त होगा। उससे ठीक 12 घंटे पहले 20 तारीख को रात को 10:03 पर ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। जयपुर, राजस्थान में ये ग्रहण प्रातः 10:14 पर शुरू होगा और दोपहर को 1:43 पर समाप्त हो जाएगा। उसे ठीक एक दिन पहले 20 तारीख की रात को 10:14 पर ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। महाराष्ट्र के नासिक में यह ग्रहण 10:03 पर शुरू होगा और दोपहर को 1:33 पर समाप्त होगा। 20 तारीख की रात को 10:03 पर ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा भारत के बाहर दुबई में यह ग्रहण सुबह 8:14 पर शुरू होगा और दोपहर को 11:12 पर समाप्त हो जाएगा। 20 तारीख की रात को 8:14 से ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। अबू धाबी में यह ग्रहण प्रातः 8:13 पर शुरू होगा और 11:09 पर समाप्त होगा। 20 तारीख की रात को 8:13 से ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। हांगकांग में यह ग्रहण दोपहर को 2:37 पर प्रारंभ होगा और शाम को 5:24 पर समाप्त होगा। 21 तारीख की रात को 2:37 पर ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। सिंगापुर में यह ग्रहण दोपहर को 3:04 से शुरू होगा और 4:54 पर समाप्त होगा। इससे ठीक 12 घंटे पहले रात को 3:04 पर ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा।
अब हम आते हैं ग्रहण के समय ग्रहों की स्थिति के विषय में। ये ग्रहण मिथुन राशि में आद्रा और मृगशीरा नक्षत्र के अंदर घटेगा। इस समय पूर्ण ग्रसित होता हुआ काल सर्प दोष भी रहेगा। मिथुन राशि में ग्रहों की स्थिति रहेगी बुध, सूर्य, चंद्र और राहु। धनु राशि में केतु रहेगा। मकर राशि में नीच का गुरु रहेगा और शनि रहेगा। मीन राशि में मंगल रहेगा और वृष राशि में शुक्र रहेगा। इस दिन 6 ग्रह वक्री रहेंगे। इसमें से राहु केतु तो हमेशा वक्री ही रहते हैं। बुध, गुरु और शुक्र, शनि भी वक्री चल रहे हैं। ग्रहों की ऐसी परिस्थिति पर ग्रहण का दुष्प्रभाव विश्व पर पड़ेगा। महामारी के बढ़ने के बहुत ही चांसेस हैं। सभी सावधान रहें। मेरा सभी से अनुरोध है कि डरें किसी भी चीज से नहीं, पर अपनी सुरक्षा अवश्य करें। हमारा उद्देश्य आपको डराना धमकाना नहीं है और आपको डरा धमका करके अपनी टीआरपी भी खड़ी करना नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे सारे भाई सुरक्षित रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। इस समय हम आपको ग्रहण का राशियों पर जो प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बताएंगे। बुध राशि के लिए यह ग्रहण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। मिथुन राशि के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। कर्क राशि के लिए यह ग्रहण खर्च के लिए धनाभाव उत्पन्न कर सकता है। सिंह राशि के लिए ये लाभ के मार्ग अवरुद्ध कर सकता है। कन्या राशि के लिए कार्य क्षेत्र में उलझने पैदा कर सकता है। तुला राशि के लिए ये भाग्य में अवरोधक हो सकता है। वृश्चिक राशि के लिए ये ग्रहण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। धनु राशि वालों के लिए गृहस्थ सुख में बाधक हो सकता है और मकर राशि वालों के लिए ग्रहण आरोग्य के लिए बाधक हो सकता है। कुंभ राशि के लिए ग्रहण सुख सुविधाओं में तकलीफें पैदा कर सकता है। विद्या में दिमाग में परेशानी पैदा कर सकता है। पढ़ाई में अवरोधक हो सकता है बच्चों के लिए। मीन राशि के बच्चों के लिए, जातकों के लिए ग्रहण उनकी लग्जरियस में संपत्तियों के लिए क्रय परचेस में बाधक हो सकता है। मेष राशि के लिए पराक्रम में परेशानियां पैदा कर सकता है और वृष राशि के लिए धनाभाव पैदा कर सकता है, धन में अवरोध पैदा कर सकता है। मित्रों, ये समय कोरोना महामारी का चल रहा है। इस समय हमें सबसे पहले अपने आप को विशेष रूप से सुरक्षित कर लेना चाहिए।
इस ग्रहण के अंदर समय में हमें अपनी सुरक्षा की सारी व्यवस्थाएं कर लेनी चाहिए। प्रकृति क्या फल देगी, भाग्य में क्या लिखा है, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो ईश्वर के हाथ में है। गीता में भगवान ने कहा ही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे इंसान, तेरे हाथ में सिर्फ कर्म करना ही लिखा है, फल तेरे हाथ में नहीं है। तो इसीलिए मित्रों, हमें फल की चिंता न कर, अपने लिए क्या कर्म है उसे निश्चित कर लेना चाहिए। मित्रों, ये ग्रहण 3-3.25 घंटे, 3.5 घंटे चलेगा। इस समय हमें नेत्र बंद करके परम ब्रह्म ओम का जाप करना चाहिए। आप किसी भी देवता को अपना इष्ट देव मानती हो, उस देवता का ध्यान कीजिए, उसके प्रकाश से अपने पूरे अंतःकरण को प्रकाशित होते हुए देखिए और ओम मंत्र का जाप कीजिए। एक ओम से सभी देवताओं का पूजन ध्यान संपन्न हो जाता है। साथ ही मित्रों, यदि आप 3.25 घंटा पूरा इस जाप को न कर सके तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने हिंदू संस्कृति दर्शन में आत्मरक्षा नाम के 4 वीडियो पहले ही अपलोड किए हुए हैं। आप इन्हें सुनिए, इससे आपकी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। ग्रहण का कैसा भी प्रभाव हो, ये आपको परेशान नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही मैं सबसे कहूँगा, गर्भवती नारियों के लिए कहूँगा, जो नारियां इस समय गर्भवती हैं वे सूतक काल से ही कैंची का, चाकू का, सुई का प्रयोग करना बंद कर दें। काटना, फाड़ना, दांतों को चबाना, गिड़गिड़ाना, कटाना सब बंद कर दें। अपने आप को ऐसे कमरे में बंद कर ले जहां सूर्य का प्रकाश न आए। मोटे पर्दे लगे हों तो बहुत ही उत्तम है। और सीधे लेट करके ग्रहण काल में ओम का ही जाप करें और अपने ध्यान में बाल कृष्ण को देखें और हंसते खेलते कृष्ण को ही प्रार्थना करें कि गर्भस्थ शिशु की रक्षा करें। ये तो गर्भस्थ नारियों के लिए मैंने कहा। अब मैं ये कहूंगा कि आप सब लोग यदि इस वीडियो को पसंद कर आया है तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मित्रों, आप इसे लाइक करें न करें ये आपकी अपनी मर्जी की बात है। हमारा उद्देश्य है हिंदू संस्कृति में की सारी बातें आप तक पहुंचाना, नई जनरेशन तक पहुंचाना, अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करते रहना। हम हमारा फर्ज पूरा कर रहे हैं और आपसे सहयोग में चाहते हैं कि आपसे ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करने की प्रार्थना करें ताकि हिंदू धर्म की सेवा होती रह सके। हमारी इस वीडियो में हमसे कुछ भी त्रुटि रह गई है तो हम आपसे अवश्य ही क्षमा चाहते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि इस धरती पे कहीं भी कोई भी व्यक्ति रह रहा है और वो जानना चाहता है कि उसके देश में, उसके शहर में ग्रहण का समय क्या होगा, तो वो हमें इनबॉक्स में लिख करके भेजें। हम अवश्य ही उसे उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे।
मित्रों, हिंदू संस्कृति के विषय में आपका कोई भी प्रश्न रहे, आप हमसे हमेशा संपर्क रख सकते हैं। हम अपनी कोशिश से प्रयास करते रहेंगे कि आपकी हर समस्या का हम आपको उचित जवाब दे सकें और हमारी हिंदू संस्कृति का प्रचार और प्रसार होता रहे। तब तक के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी अपने घरों में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यापार में तरक्की पाते रहें और खुशहाल जीवन को जिएं। अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और भारत माता की जय कहिए। जय हिंद। भारत माता की जय।